हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। जय हिंद करो। और ये जो पिक्चर है ये जय हिंद का जज्बा और आगे ही लेके जाती है। हालांकि ये फिल्मी बहुत ज़्यादा है और फिल्मी अंदाज के अंदर ही हीरो भाई साहब बहुत कुछ आपको कलाकारी करते हुए नजर आते हैं। एक ही इंसान काफ़ी कुछ गड़बड़ा जाता है पड़ोसी मुल्क का, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की मंशाएं हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो अच्छा लगता है देखते हुए कि भाई हमारी तरफ अगर देखोगे तो ये नया हिंदुस्तान है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी। तो वो डायलॉग एकदम अप्रोप्रिएट फील होता है। अब धुरंधर द रिवेंज का जो डे 4 है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो डे 0 में भी बहुत ज़्यादा नंबर आए थे, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। और हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से जो आज से पहले कह सकते हैं कि सलमान खान का एक था कि ईद पे अगर आ गए तो बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो उनके नंबर्स क्या थे और इनके नंबर्स किस तरीके के आ रहे हैं। पहले हम ईद की बात करते हैं कि जब कभी कोई सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई और बहुत बड़े नंबर आए हैं, सक्सेसफुल मूवीज आई हैं, वो नंबर्स क्या थे। इसमें हम किसी को भी डीमीन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा कंपैरिजन है। बिकॉज उस टाइम के नंबर और आज के टाइम के नंबर को अगर हम कंपेयर भी करेंगे तो उसके अंदर क्या हालात थे, किस तरीके के स्क्रीन अवेलेबल थे, कितना थिएटर्स अवेलेबल थे, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन धुरंधर 2 एक अलग सी वेव है, ठीक है। तो जैसे बजरंगी भाईजान 2015 के अंदर आई थी और उसने करीबन 36 करोड़ करे थे, और उसका डे 2 था उस दिन जब ईद थी। ऐसी सुल्तान का डे 1 था, उसने पहले दिन ही 36.54 का कलेक्शन किया था। दोनों का बराबर ही था लगभग लगभग, बजरंगी भाईजान और सुल्तान का। रेस 3 2018 के अंदर आई थी, जो कि इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हुई थी, लेकिन उसने भी 38.14 करोड़ लिए थे। डे 2 था। भारत जो 2019 में आई थी उसने सबसे ज़्यादा करे थे, 42.3 करोड़ रुपीस। वो डे 1 था। तो ईद पे ऐसा कहते थे कि भाई एक सलमान खान की मोहर सी थी। और आने वाले टाइम में भी आप देखोगे कि ईद पे काफ़ी कुछ रिलीज होगा। कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी होते हैं, विच इज़ ओके, हमारे भी होते हैं, उनके भी होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और लोगों ने बजरंगी भाईजान यानी कि मोस्ट ऑफ द फिल्म्स 99.99% 0.99999% के अंदर एज अ हिंदू कैरेक्टर ही अप्रिशिएट किया है, एज अ प्रोटैगनिस्ट ही अप्रिशिएट किया है सलमान खान को। तो जो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं भाई, वो मेरे चैनल पे तो ना है। हम सिर्फ फैक्ट्स की इधर उधर बात करके सर नंबर्स को एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। हम चाहेंगे कि धुरंधर के भी ऐसे रिकॉर्ड आगे टूटे। तो इसका जो डे 1 का कलेक्शन था वो था 43 करोड़ रुपीज। डे 1 का जो कलेक्शन था वो लगभग लगभग 100 टच कर गया। कल मैंने आपको बोला था कि नहीं टच करा, लेकिन वो अगर एज पर मेकर्स जाए तो वो टच कर गया, 102 हो गया। डे 2 जो हो गया प्रैक्टिकली वो था करीबन 80 करोड़ रुपीज, कोई खास ड्रॉप नहीं आया, हालांकि वर्किंग डे था। डे 3 था वो 113 करोड़ रुपए, यानी कि कल 113 करोड़ रुपए के आसपास इसने क्लोज किया। और यही वो ईद वाला दिन था जो सबसे बड़ा दिन बना। और ये सबसे बड़ा दिन आप समझ लीजिए कि ईद के लिए डबल रेवेन्यू है लगभग लगभग। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत जो थी 42.3 करोड़ थी, अगर आप ईद का मौका देखें तो उस दिन के अंदर इसने 113 करोड़ कर दिए। तो चक दे फट्टे हो गया बिल्कुल ये, इसके साथ जबरदस्त तरीके की कलेक्शन आई। आज लगभग लगभग 121 करोड़ से 125 करोड़ की कलेक्शन आने वाली है। मतलब कंप्लीट धुरंधरपन जिसे बोलते हैं ना, वो है कि मतलब जैसे कल ये पिक्चर उतरने वाली है थिएटर से, आज सब जाके देखने वाले हैं। हर जगह हाउसफुल है। बी सी सेंटर, आप किसी से भी बात करोगे अपने फ्रेंड सर्कल में, जेन्युइनली यू विल फाइंड ऑडियंस सिटिंग इन द थिएटर्स एंजॉइंग मारोइंग सिटी एंड वट एवर। तो ये सारा अगर आप टोटल करते हो जो मैंने आपको बताया, 43, 102, 80, 113, 121, तो ये बनता है 460 करोड़ के आसपास। 460 करोड़ रुपीज और 700 करोड़, 700 करोड़, जो लोगों की ड्रीम होती है कि भाई 700 करोड़ हो गया, वो इसने सिर्फ 4 दिन में कर लिया भाई। सिर्फ 4 दिन के अंदर 700 करोड़ हो गया। कल का नंबर था 339 और 550 करोड़ इसने कर लिया था। आज 460 करके 700 करोड़ इसने टच कर लिया। अब 700 करोड़ पे एक इंटरेस्टिंग सा पोस्टर बाहर आना चाहिए, क्योंकि पूरा वीकेंड पूरा हो गया। और ऑफिशियल जो नंबर जिसे कहते हैं पोस्टर के फॉर्म में, वैसे अभी तक जियो ने निकाले नहीं थे, तो वो निकालेंगे होपफुली, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। आप समझ लीजिए कि अगर 1400 करोड़ करे थे धुरंधर ने, तो 4 दिन के अंदर आधी कलेक्शन तो ये कर चुके हैं। क्या ये 1400 करोड़ को भी क्रॉस करेगी? इस मोमेंटम से डेफिनेटली करेगी। लेकिन जो पैरेलल वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, जिसके अंदर इसको प्रोपेगेंडा भी बहुत स्ट्रांग तरीके से लोग बिलीव कर रहे हैं, वो भी एक पैरेलल एक्सरसाइज चल रही है। मुझे लग रहा है जिस तरीके के नंबर आ रहे हैं, उस तरीके की जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो इसको फायदा ही कर रही है। लोग जाके देख के खुद अपनी जजमेंट शायद पास करना चाह रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ इसका बहुत स्ट्रांग है। लोग जो भी जा रहे हैं उनको मूवी इंजॉयबल लग रही है। मतलब काफी ब्रुटैलिटी है और 4 घंटे की है, तब भी लोग देख रहे हैं।
उस्ताद भगत सिंह जैसे मैंने अपना रिव्यू दिया था, डे 4 है इसका भी, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है पिक्चर, बड़ी टेम्पलेटेड है। अगर ये किसी नए स्टार के साथ कुछ होती तो 3-4 करोड़ रुपए के अंदर ही खत्म हो जाती। ये पवन कल्याण साहब हैं, इसलिए भी आज ये करीबन 10 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। कल 52 करोड़ का टोटल हो गया था, 9 करोड़ करके 10 और ऐड कर लो तो 62 करोड़ से 63 करोड़ मैक्सिमम होगा। 71 कल तक था तो 12 और ऐड कर लो, 12 से 13 तो 84 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, 85 हायर साइड पे होगा। 100 करोड़ ये इजीली पार कर लेगी, लेकिन ये उस तरीके से नहीं उड़ी जिस तरीके से उड़नी चाहिए थी। 150 करोड़ में ये बनी है, तो इस पिक्चर में डिस्ट्रीब्यूटर को लॉसेस जो है वो पक्का है। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। कोशिश करो कि आसपास जो माहौल है वो हैप्पी और ऐसा बने जिससे देश आगे जा पाए। ठीक है, नफरत एट द राइट प्लेस, लव ऑल्सो एट द राइट प्लेस। जय हिंद।